हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर, अगर हम यूपीएससी 2024 की तैयारी अब स्टार्ट करें तो क्या ये टाइम अपने आप में काफ़ी लेट हो चुका है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी बड़ा सिंपल है। आंसर इज यस, लेट तो हो चुका है। इसमें आप इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखो, जब हम बात करते हैं ना यूपीएससी जैसे एग्जाम की, तो इसको तैयारी करने के लिए लगभग हमें 1 साल लगता है, राइट। और अभी हमारे पास कितना टाइम है? आप देखोगे, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो लगभग 7 महीने बचे हुए हैं। एंड साथ में ही अगर आप 3 महीने मेंस के जोड़ दोगे तो लगभग 10 महीने आप यहाँ पे कह सकते हो कि 10 महीने बाद आपका मेंस होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि टाइम कम है। पर क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है? देखो, ये नहीं मैं बोलूंगा। रीजन बीइंग कि टाइम कम होने के बावजूद अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लान हो चीज़ों का, अगर हमें पता हो कि हमें कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है एंड अगले 10 महीने या 9 महीने हम कैसे स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये करके दिखाया भी हुआ है। तो आपको ज़रूरत है अच्छी चीज़ें पकड़ने की, अच्छी तरह से स्ट्रेटजाइज करने की, एक प्रॉपर प्लान बनाने की, ताकि चीज़ें कर पाओ। अब स्टूडेंट्स की इतने सारी डिमांड्स आ रही थी तो मैंने भी कोशिश करी मेरी टीम के साथ बैठकर कि एक तरह से आपका एक प्रॉपर प्लान चार्ट आउट करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ना आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो दरअसल में ना आने वाले 9 मंथ्स को ना हमने इस तरह से 3-3 महीने के 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया है। सर, यहाँ पर ये क्या है 3-3 महीने? देखो, समझने की कोशिश करना। ये जो आखिरी के 3 महीने तो वो हैं जब आपके प्रीलिम्स के बाद के जो 3 महीने होंगे, ठीक है ना। जैसे मई एंड के अंदर आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद के जो 3 महीने होंगे फिर उसको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी 6 महीने जब अभी से लेकर आपका प्रीलिम्स होगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना, ये जो 3 महीने हैं, जो मई के जस्ट पहले के 3 महीने हैं, यहाँ पर तो आप जानते हो कि सर हमें ना अच्छे से अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी। अच्छे से जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको रिवाइज करना होगा। वहाँ पर हमें साथ ही साथ हमारे जो सी सेट है उसकी तैयारी भी करनी होगी। ये सारा कॉम्पोनेंट तो उसको ही रहेगा। और आखिरी के जो 3 मंथ होंगे, 3 मंथ ये प्योरली आपके मेंस को डेडिकेट होंगे। पर ये जो अगले 3 महीने हैं, यानी कि अब से लेकर आपका जनवरी के एंड तक का टाइम, इसको कैसे यूटिलाइज करें? यहाँ पर बड़े सवाल आ रहे हैं एस्पिरेंट्स के मन के अंदर। मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जो अगले 3 महीने ना, ये आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए देने चाहिए। सर, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप सोचोगे कि सिर्फ प्रीलिम्स के बाद में 3 महीने अच्छे से काम करूँ और मेंस अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। लोग करते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, पर यहाँ पर अगर आपको अपना बर्डन थोड़ा कम करना है तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर आपको जरूरत है प्रीलिम्स पर मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी करने की। प्लस एट द सेम टाइम आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेंस के बहुत सारे सवाल होते हैं। आपका अगर मेंस की तैयारी अच्छी है तो आप प्रीलिम्स में हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ कुछ चीजें प्रीलिम्स की आपको मेंस के अंदर हेल्प हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। प्रीलिम्स के अंदर आप कई बार ये पढ़ते हो कि आसियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं। मेंस के अंदर आ जाता है कि आसियान का एनालिसिस आप बताइए, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर कैसे उनके संबंध है। इस तरह से ना आपका चाहे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी, आपका आईआर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स काफी हद तक आपके इंटरलिंक्ड रहते हैं जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की। तो सबसे बढ़िया रणनीति यही रहेगी कि आने वाले 3 से 4 महीने आप पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी करो। आखिरी के जो 3 महीने होंगे प्रीलिम्स से पहले, तब आप पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर डेडिकेटेड रहो। एंड उससे पहले यहाँ पे जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद जो टाइम होगा वो पूरा आप मेंस को डेडिकेट करो। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हो। देखो, हमारी टीम ने ना जब इतना पूरा प्लान डिजाइन कर रहे थे, मैं आपको पूरा प्लान भी आपने लेके आया हूँ, इसको भी डिस्कस करूंगा। तो कोशिश यहाँ पर यही थी कि आपकी ना जो जितने भी कंसर्न्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे एड्रेस कर पाए। तो दरअसल में जो शेड्यूल बनाया गया है ना, हमारी टीम ने एक हमारा कोर्स है जिसका नाम है IDMP कोर्स। अब इस कोर्स के अंदर क्या होगा, यही जो मैं आपको प्लान बता रहा था ना, इसी का बहुत ढंग से एग्जीक्यूशन होगा। सर, वो कैसे? देखो, यहाँ पर ना जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको जरूरी है उसके रिगार्डिंग टेस्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्योंकि होता क्या है ना, हम कई बार चीजें पढ़ते तो रहते हैं पर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, राइट। और पता नहीं लगता कि हम अपनी खुद की असेसमेंट नहीं कर पाते। तो जरूरत यही है कि जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज के अंदर दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे थे ना, प्रीलिम्स और मेंस की, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रीलिम्स की भी तैयार कर रहे हैं और साथ ही हम मेंस की भी आंसर राइटिंग करते रहे। फिर यहाँ पर जब प्रीलिम्स की एस्पेक्ट आएगा तो कुछ हमें सेक्शनल टेस्ट भी देने चाहिए एंड साथ साथ कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। सी सेट की भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और लास्टली जब मेंस की बात करें तो वहां पर भी हमारे कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए एंड साथ में यहाँ पे एसे राइटिंग हो गया। ये सारी चीजें भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो ये सभी के जो टेस्टिंग वाला प्रोसीजर है ना, वो सारा का सारा कंपोनेंट आईडीएमपी के अंदर बताया गया है, जो कि आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है जो इस प्लान को पूरा तरह से फॉलो करता है। तो चलो इस प्लान को एक प्रॉपर वे में समझ लेते हैं कि आखिर प्लान क्या है। आप जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है ना, इसको आप फॉलो जरूर करना। आई एम श्योर जो आपका प्लानिंग वाला कंपोनेंट था ना, वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा। समझते हैं इस चीज को। पहले बात करेंगे किसकी, हमारा जो फेज 1 है। फेज 1 के अंदर आपको पता क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये शेड्यूल दे दिया, यहाँ पर ना शेड्यूल की मैंने माइक्रो लिस्टिंग कर रखी है। आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा यार, ये जैसे 30 अक्टूबर से ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, 30 अक्टूबर वाले दिन मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए और क्या चीजें पढ़नी है मेंस के लिए। पूरा दिन आपने इन चीज को पढ़ा, इनको रिवाइज किया जहां से भी आपने रिवाइज करना था। फिर शाम को क्या किया आपने, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का टेस्ट दे दिया, मेंस के क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया। तो आपको तभी पता लग गया कि हाँ यार, मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना ये वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं वीक है, इसको मैं और रेडी करना पड़ेगा। या फिर मेंस के अंदर मैंने ये चीज नहीं करी, तब मुझे उसका ठीक करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है ना, आईडीएमपी के अंदर आपके जितने भी टेस्ट हैं उन सबका आपको इवैल्यूएशन भी मिलता रहेगा, तो वहां से भी आप चीजें सीखते रहोगे मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही है। सिमिलरली इसी तरह से हर डे के ऊपर ना आप ये पूरा शेड्यूल आप फॉलो कर लेना। मैं नीचे ना कमेंट्स के अंदर इस पूरे प्लान का लिंक दे दूंगा। प्लीज एंड प्लीज प्लीज इस प्लान को फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो इस तरह से आप डेली बेसिस के उस शेड्यूल के ऊपर फॉलो करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि लगभग आपको 10 दिनों के अंदर आपकी इस तरह से पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंपोनेंट है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे 10th नवंबर ऑनवर्ड्स। वहां से आप फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ कंपोनेंट्स है आप उनकी रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो, उनके डेली बेसिस पे आपको टेस्ट दे रहे हैं। सिमिलरली एक बार आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा फिर आप ज्योग्राफी की तरफ मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ना, उनको उतने दिन मैंने इस प्लान के अंदर डाले हैं जिस हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस है या फिर जितना बड़ा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। जैसे कोई 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है तो उसको 10 दिन दे दिए, कोई छोटे सिलेबस होंगे या फिर कोई छोटा कंपोनेंट होगा उसको 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस तरह से आपको भी इस प्लान को फॉलो करोगे तो इस तरह से आपकी हेल्प होगी। और जहां पर आपको छुट्टी है तो मैंने वहां पे भी अकॉर्डिंगली मेंशन किया हुआ है, ताकि आप भी थोड़ा अपना फैमिली के साथ भी थोड़ा आप टाइम करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन रात पढ़े जा रहे हो, फिर होता क्या है ना, स्टूडेंट्स का बर्नआउट हो जाता है। तो बीच बीच में मैंने आपको थोड़ी छोटी मोटी ब्रेक्स भी दे रखी है एंड एट द सेम टाइम कुछ रिजर्व डेज भी यहाँ पे इंश्योर किए गए हैं। फिर इसी तरह से आप ज्योग्राफी का भी ना माइक्रो लिस्टिंग आप यहाँ पे देख पाओगे, इसको आप फॉलो करना। और साथ साथ इस तरह से आपके मंथली ऐसे टेस्ट हो गया या फिर वीकेंड टेस्ट हो गया, इनको देते रहना ताकि कहीं ना कहीं आपको पता लगता रहे कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। सिमिलरली फिर एक बार हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ मूव कर पाएंगे, जो कि एक छोटा सा कंपोनेंट है जो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मूव कर सकते हैं हमारे इकोनॉमी वाले कंपोनेंट की तरफ। इकोनॉमी भी इस तरह से आपका अराउंड 10 डेज का मैंने शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको बीच बीच में ना आपको सीसेट के भी टेस्ट देते रहने हैं, ताकि आखिर में आके ऐसा ना लगे कि यार सीसेट अचानक से अब डिफिकल्ट चीज आ चुकी है। सिमिलर वे में आपको फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा 14 दिसंबर ऑनवर्ड्स, जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, जहां पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे कंपोनेंट्स को कवर कर पाओगे। सिमिलरली शेड्यूल के अंदर आपको एनवायरनमेंट हो गया एंड बाकी और सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक बार आप नोटिस करो, जब आपने इन सभी चीजों को पढ़ लिया, सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर कर लिया, तो आपके लगभग 70 दिनों के अंदर ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जितने मैंने आपके सारे सामने टॉपिक्स रखने थे। इसके बाद पता क्या करना है, इनकी एक क्विक रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। तो 71 डे ऑनवर्ड्स ना मैंने यहाँ पे रिवीजन का स्कोप आपके लिए दे रखा है, ताकि आप चीजों की ना साथ साथ रिवीजन भी करते रहो। अगर आप सोचोगे ना मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया अब मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ, द आंसर इज नो। आपको चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो आखिरी के जो 20 दिन है ना, मतलब 90 से पहले, वो आपको कहाँ पे देने हैं, आपके रिवीजन के लिए। तो एक बार हमारे 90 डेज कंप्लीट हो गए, अब ध्यान रखो उस 3+3+3 मंथ वाली प्लान को। यहाँ पर पहले 3 महीने तो कंप्लीट हो गए, अब बचे हैं प्रीलिम्स के पहले के आखिरी 3 महीने, यानी कि प्रीलिम्स से जस्ट पहले वाले 3 महीने हैं। इनके अंदर हमें क्या करना था, पूरा फोकस हमारा सीसेट और जो जीएस है, मतलब पूरा फोकस हमारा प्रीलिम्स के ऊपर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, हमने चीजें तो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, अब फोकस आ जाएगा कहीं ना कहीं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से रिवीजन के ऊपर। तो यहाँ पर भी मैंने उसका प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है। ऑलरेडी आपने चीजें पढ़ रखी हैं, अब क्या करना है, उनको दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेना, जो ऑलरेडी आपने नोट्स बना रखे हैं। अब यहाँ पर दोबारा मत सोचना कि मैं नए नोट्स बनाऊँ, ये सारी चीजें करूँ, नहीं, बस इस प्लान को फॉलो करते रहना, उसी चीज को आप दोबारा रिवाइज करते रहना एंड ये चीज आपको हेल्प करती रहेगी। आप थोड़ा एग्जाम के और पास आ जाओगे। यहाँ से आपको क्या फोकस करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे डे 105 ऑनवर्ड्स 11 फरवरी से लगभग 3 महीने हैं हमारे पास फिल्म से पहले के। यहाँ से आप पहले जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शनल टेस्ट आपने दे दिया, यहाँ पर मैंने शेड्यूल के अंदर ना आपके करंट अफेयर्स भी मेंशन कर रखे हैं। जैसे जून का आप यहाँ पे करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो एंड उसको अपने टेस्ट में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली अगला सेक्शनल टेस्ट होगी, वहाँ पॉलिटी का स्टैटिक तो आएगा ही, प्लस करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे आपके जुलाई मंथ के।
इसी तरह से फिर नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट आप मॉडर्न इंडिया का दे सकते हो। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस तरह से आपके सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर्स के टेस्ट होते रहेंगे। बीच बीच में आपके यहाँ पे सीसेट के मिनी टेस्ट भी आपको परफॉर्म करते रहने हैं ताकि वो कंपोनेंट भी ना छूटे। फिर जैसे हम अप्रैल की तरफ मूव करेंगे ना, वहां से आप स्टार्ट करते हो फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको पूरी तरह से रेडी कर देंगे। यहाँ पर देखो प्रॉपर ढंग से आपको देने हैं टेस्ट, 9:30 से 11:30 प्रीलिम्स वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, जो जीएस वाला पेपर 1 हो गया। फिर 2:30 से 4:30 कोशिश करना यहाँ पे सीसेट का टेस्ट देने की। इस तरह से अगर आप रेडी करोगे ना, तो आप इंश्योर कर पाओगे कि आपने जो भी कंपोनेंट्स कहने के चाहिए थे वो सारे कवर कर लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल टाइम्स आपने रिवीजन कर ली चीजों की, मल्टीपल आपने टेस्ट दे दिए, डेली बेसिस के ऊपर भी टेस्ट दे दिया, वीकली प्लस बेसिस पे भी टेस्ट दे दिया। फिर हमने क्या किया, हमने सेक्शनल टेस्ट भी दे दिए, फिर हमने जिसके फुल लेंथ टेस्ट भी दे दिए और सीसेट को भी कवर कर दिया। तो आप एक बार नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर ना आपके जितने भी कंपोनेंट्स के ना के इश्यूज आपको फेस हो सकते थे, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। तो आपको इंश्योर क्या करना है, इस प्लान को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर जो IDMP कोर्स है उसके थ्रू आपको टेस्टिंग इसकी करती रहनी है आपने, ताकि अपनी असेसमेंट आप करते रहो, गलतियां पकड़ते रहो। आपको मेंस वाले कंपोनेंट के अंदर आपको वैल्यूएशन भी मिलती रहेगी, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इस कंपोनेंट के अंदर आपको जो प्रहार बुकलेट्स है हमारी, उनकी भी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ताकि ना आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके साथ में ही अगर आप नोटिस करो, हर टेस्ट का आपको वैल्यूएशन तो मिल ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में ही आपको रेगुलर यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। देखो होता क्या है ना, कई बार हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार अब कैसे इसको ठीक करें, पर दिक्कत आ जाती है कि समझ नहीं आता कैसे ठीक करना है। जो मेंटरशिप वाला फीचर है ना, हमारे जो एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं वो कंटिन्यूसली आपको हेल्प करेंगे इस चीज को ठीक करने के लिए। इसके साथ में ना बहुत सारे बच्चों को सीसेट में भी दिक्कत आती है, तो सीसेट का जो मॉड्यूल है ना, वो आपको यहाँ पे इसके साथ ही IDMP कोर्स के साथ ही बिल्कुल मिल जाएगा। इवन आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको NCERT का मॉड्यूल भी यहाँ पे कंप्लीटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो काफी अपने आप में होलिस्टिक इस पर्टिकुलर कोर्स को डिजाइन किया गया है और प्लानिंग तो इससे काफी अच्छे से करी गई है, ताकि कोई भी कंपोनेंट मिस ना हो। और एक बार जब आप अपना प्रीलिम्स देकर आओगे, फिर हमारी टीम पूरी तरह से रेडी होगी आपको मेंस वाले कंपोनेंट के अंदर हेल्प करने के लिए। देखो मेंस का तो पहले आपको बताया ना, जो पहला वाला 3 था, जो 3+3+3 में था, पहले वाले 3 में भी हम मेंस का पढ़ रहे थे, पर ये आखिरी वाले 3 तो पूरा डेडिकेटेड हम मेंस का ही पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो पहले तो आपके जो सेक्शनल टेस्ट है आपको वो करने पड़ेंगे। सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से ना 8 सेक्शनल टेस्ट जो होंगे, उसके माध्यम से आपको एक हेल्प मिल जाएगी अपने बेसिक्स को कवर करने की। उसके अलावा आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट भी हो जाएंगे, वहां पर आप पूरी तरह से एग्जाम रेडी हो जाओगे। एंड इवन एस्से राइटिंग के जो टेस्ट होंगे ना, वो भी यहाँ पे 2 टेस्ट कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि एस्से में भी आप अच्छा स्कोर करो एंड अपने मेंस को भी बहुत अच्छे से क्लियर करो। आई बात समझ में? तो ये पूरा एक प्रॉपर प्लान था। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है ना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने के अंदर, आप प्लीज एक बार जो मैंने कमेंट्स के अंदर लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहां से इस प्लान को डाउनलोड कीजिए, एक बार स्टडी कीजिए खुद अपने एंड पे प्लान को, सोचिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि आखिर में अगले 9 महीने कैसे प्लान आउट करना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो स्टूडेंट्स IDMP के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे कमेंट्स में दे दिया है, तो प्लीज वो वहां पर जाके इस लिंक के थ्रू इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। डाउट्स आपके रेगुलरली वहां पे होते रहेंगे। अगर आपको तब भी कोई कंसर्न आता है, आप डेफिनेटली हमारी जो कॉन्टैक्ट लाइन है 9920613613, इसके ऊपर भी आप कुछ भी डाउट्स आते हैं तो वहां पर भी आप यहाँ पे हमारी टीम से पूछ सकते हो। बट आई एम श्योर अगर आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, उनकी टेस्टिंग करोगे, अपने आप को असेस करते रहोगे इन टेस्टों के माध्यम से, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के अंदर भी एंड मेंस के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।